सब कुछ बह गया। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। 3 दिन बीत गए और पानी अभी भी बरस रहा था। शंभू, तूने सही कहा था, नालियां साफ करनी चाहिए थी। मैंने नहीं सुनी तेरी। अरे गधे, तो अब रोने से क्या होगा? पहले देखो ठहरना कहाँ है। अरे स्कूल गए हैं सब। तभी वहाँ खुजली लाल आया और बोला, अरे सुमन बहू, अरे मेरे घर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। तुम यहाँ खड़ी होकर बीमार पड़ जाओगी। मैं अपने निजी कमरे में तुम्हें रख सकता हूँ। वहाँ खाना भी है, कंबल भी है, बिस्तर भी है, वहाँ सब है। नहीं प्रधान, जाओ यहाँ से। शंभू, तू क्या समझता है खुद को? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारा बाप बीमार है और तुम्हारी पत्नी ठंड से कांप रही है। अरे मेरे कमरे में जगह है, गर्मी है। हमें बाहर कोई दिक्कत नहीं, हम ठिठुरना पसंद करेंगे, मगर तुम्हारे कमरे में नहीं जाएंगे। तो मर। चौथे दिन स्कूल की निचली मंजिल में भी पानी घुसने लगा। लोग ऊपर भागे मगर जगह नहीं थी। शंभू का बाप ठंड से कांपने लगा। 5वां दिन। शंभू का बाप बेहोशी की हालत में पड़ा था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और अस्पताल का रास्ता बाढ़ की वजह से पूरी तरह बंद था। शंभू, कुछ कर। मैं क्या करूं? डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, अस्पताल बंद है। हमारा घर बह गया, सब्जियां बह गईं, अब बाबा को बचाना है। मेरे पास कुछ नहीं बचा सुमन, कुछ भी नहीं। शंभू, वो पत्थर, खेत का वो पत्थर। पत्थर? वो पत्थर तो बेकार है, उसका क्या? नहीं शंभू, वो बेकार नहीं है, तू उसका उपयोग कर सकता है। उसे तोड़, उसके टुकड़ों से एक दीवार बना और कोई ओट, कोई आशियाना, ताकि बाबा को ठंड से बचा सके। वो पत्थर तो बहुत बड़ा है, मैंने कभी पत्थर नहीं तोड़ा। और तू कहती थी उसमें देवता है, उसमें बुजुर्गों का संदेश है। जब तू बचाएगा बाबा की जान तो वो खुद देवता बन जाएगा। शंभू ने अपने बाप का पुराना हथौड़ा और छेनी उठाई। बाढ़ का पानी कमर तक था, मगर वो उतरा खेत की तरफ गया। गांव वालों ने उसे देखा। अरे देखो, अरे शंभू बारिश में खेत की तरफ जा रहा भैया। ये तो पागल हो गया है। मैं पागल हूँ, मैं मानता हूँ, मगर मैं अपने पिता को मरने नहीं दे सकता। या तो मैं ये पत्थर तोड़ूंगा या मैं खुद इस पानी में बह जाऊंगा। शंभू ने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस पत्थर पर वार किया। आसमान में बिजली कड़की। गांव वाले चुप हो गए, हर नजर उस पत्थर पर थी। शंभू ने दूसरा वार किया, तीसरा, चौथा, बहुत वार किए, पर पत्थर टस से मस ना हुआ। उसने सुमन से कहा, ये पत्थर तो टूटता ही नहीं, ये कोई वरदान नहीं बल्कि श्राप है। ऐसा नहीं है, बाबा ने मुझे कुछ बताया है। मतलब क्या बताया है? तभी गांव के कुछ लोग शंभू के बाप को कंबल में लपेटकर खेत तक लाए। अरे आप यहाँ क्यों आए हो? बेटा मेरी बात सुन। क्या क्या बाबा? ये पत्थर, मैंने भी इसे तोड़ने की कोशिश की थी बेटा। 40 साल पहले जब ये खेत मुझे मिला था, मैंने भी हथौड़ा चलाया, छेनी चलाई, मगर हार गया। मगर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इसे दुश्मन समझा। हर बार मैंने इसे तोड़ना चाहा, मगर ये टूटा नहीं। तो अब क्या करूं बाबा? तू इसे दोस्त समझ बेटा। इसे तोड़ना मत, बल्कि इसे गढ़ना है। जब तू इसे अपना बना लेगा तो ये खुद तेरे काम आएगा। मैंने जो गलती की वो मत कर बेटा। तोड़ना नहीं, गढ़ना है। शंभू ने अपने बाप की बात मान ली। उसने उस दिन पत्थर को तोड़ने की कोशिश नहीं की।
बल्कि उसे तराशना शुरू किया। और शंभू पत्थर को गढ़ रहा था। तभी खुजली लाल अपने 2 गुंडों के साथ खेत पर आया। अरे 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 देखो तो इसे, शंभू पत्थर पूजने लगा है। क्या कर रहा है शंभू? पत्थर से घर बनाएगा? मैं कुछ भी बनाऊं, आपसे मतलब? खुजली लाल की नजर अचानक सुमन पर पड़ी, जो शंभू के साथ खड़ी थी। वो बोला, अरे सुमन बहू, अरे देखो इसे, ये पागल क्या पत्थर से घर बनाएगा? तू मेरे 2 मंजिला पक्के घर में चल। बिजली है, पानी है, खाना भी है, अरे सब कुछ है। तुझे क्या जरूरत है इस पागल की? प्रधान जी, मुझे अपने पति का साथ चाहिए। वो मेरे लिए जो बनाएगा मैं उसे जानती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। देख लेंगे कि ये पत्थर कब तक तुम्हारा साथ देता है। हाँ। खुजली लाल गुस्से में वहाँ से चला गया। मगर रात को उसने अपने गुंडों को भेजा शंभू की मेहनत बेकार करने को। रात घनी अंधेरी थी, बारिश थम गई थी। खुजली लाल के 2 गुंडे खेत में घुस आए। गुंडे ने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस पत्थर की दीवार पर वार किया, मगर अगले ही पल हथौड़ा उछलकर उसी के सर पर लगा। अरे ये क्या है? ये पत्थर तो जादुई लग रहा है। अरे अरे चुप चुप कर, कोई सुन लेगा। तभी शंभू ने उन्हें पकड़ लिया। वो पेशाब करने उठा था और उसने अंधेरे में छायाएं देखी। उसने तुरंत डंडा उठाया और गुंडों पर झपटा। कौन हो तुम? क्यों आए हो? हम वो, बोलो क्यों आए हो? अरे अरे मत मारो, हमें प्रधान जी ने भेजा है। उस खुजली लाल ने? हाँ साहब, मगर हम नहीं करना चाहते थे, उसने डरा धमका कर भेजा। भाग जाओ यहाँ से और उसे बताना शंभू हारने वाला आदमी नहीं है। गुंडे डर के मारे भाग गए। शंभू अकेला खड़ा रहा। सुबह होते ही उसने फिर से काम शुरू कर दिया। हाँ, ये क्या? लगता है पत्थर के अंदर कुछ है। कुछ चमक रहा है। अरे 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 ये तो पत्थर की अंदरूनी परत है, बिल्कुल चिकनी और चमकदार, मानो संगमरमर। उसने एक बुजुर्ग को बुलाया। बेटा, ये पत्थर साधारण नहीं है, ये तो एक दुर्लभ किस्म का पत्थर लग रहा है। मैंने जीवन में ऐसा पत्थर कभी नहीं देखा बेटा। तो मैं सही कर रहा हूँ? बेटा, तू पत्थर को नहीं, अपनी किस्मत को गढ़ रहा है। शंभू को समझ आया सुमन की बात सच थी। ये पत्थर वाकई कोई संकेत था। शंभू ने पत्थर की 3 दीवारें और मजबूत छत बना ली थी। उसने पत्थर की सिल्ली को इस तरह सेट किया कि बारिश का पानी ऊपर से बहकर नीचे आ जाए और अंदर एक बूंद भी न जाए। सुमन, अब बाबा को इस घर में ला सकते हैं। शंभू, ये क्या बनाया है तूने? पत्थर का घर, हमारा अपना घर। तुमने कर दिखाया शंभू, तुमने कर दिखाया। सुमन ने उसे गले लगाया। धीरे धीरे गांव के सारे लोग स्कूल से निकलकर उस घर को देखने आए। हर कोई हैरान था कि पूरा गांव डूबा है, पर ये घर पानी से बचा हुआ है। अरे ये तो कमाल है भैया। ये तो चमत्कार है। किसी ने सोचा नहीं था कि ये पत्थर कुछ बनेगा। नहीं बाबा, ये चमत्कार नहीं है, ये मेरी मेहनत है और मेरी पत्नी और पिता का विश्वास है। अगर इंसान हार न माने तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। अब आप लोग इसमें शरण ले सकते हैं। सब खुश थे, पर खुजली लाल को जब ये खबर मिली कि शंभू ने पत्थर का पक्का घर बना लिया है, तो वो ईर्ष्या से पागल हो गया।
शंभू, अरे ये क्या कर रखा है? ये सरकारी जमीन है और ये पत्थर सरकारी है, समझा? तू इस पर कब्जा नहीं कर सकता। प्रधान, ये जमीन मेरे बाप दादाओं की है और ये पत्थर मेरे हाथों ने गढ़ा है, इसलिए ये मेरा घर है। अरे पकड़ो इसे और डहाओ ये झोपड़ी। मगर इससे पहले कि गुंडे आगे बढ़े, गांव के सारे लोग जो स्कूल में रुके थे वो सब वहां आ गए। अरे रुको खुजली, आपने हमारी नालियां नहीं बनवाई, हमारे घर बह गए हैं। हम सब इस स्कूल के अंदर बैठे रहे, मगर इस गरीब किसान ने हमें अपने घर में आश्रय दिया। हाँ, हम शंभू के साथ हैं। हाँ हाँ, हम शंभू के साथ हैं। जो हमारे बच्चों को बारिश में बचाए वो हमारा प्रधान है। और तुम लोग मेरे खिलाफ? जाओ यहाँ से, वरना हम खुद तुम्हें उठा कर फेंक देंगे। हाँ। खुजली लाल डर गया और अपने गुंडों को लेकर भाग गया। आसमान से सूरज की पहली किरण शंभू के पत्थर के घर पर पड़ी और वो बिल्कुल सोने की तरह चमक उठा, क्योंकि उसकी अंदरूनी चमकदार परत पर धूप पड़ रही थी। बेटा, मैंने इस पत्थर को अभिशाप समझा और तूने इसे घर बना दिया। सुमन, तेरी मुस्कान और तेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। तूने ही मुझे ये पत्थर दिखाया था। मैंने तो बस विश्वास किया था, तूने तो कर दिखाया शंभू। शंभू चाचा, इस घर का नाम क्या रखेंगे? हाँ हाँ, नाम बताओ। पत्थर का घर, क्योंकि बारिश में पत्थर ही बचता है और वही हमारी मजबूती बनता है। उस दिन से गांव में एक नई उम्मीद जगी। शंभू उस गांव का हीरो बन गया। जिस पत्थर को सब बेकार समझते थे, वही पत्थर उसकी पहचान बन गया।